जय हिंद दोस्तों, मैं हूं चुन्नीलाल यादव। दोस्तों, एक ऐसा बिजनेस जो बहुत ही कम समय में और कम लागत में शुरू होता है और बहुत ही जल्द प्रॉफिटेबल हो जाता है। मतलब कमाई की बात करें तो कमाई इतनी है कि बोलो मत। और एक बंदे ने तो मात्र 21 साल की उम्र में 20 करोड़ रुपए कमा लिए इस बिजनेस। और इस बिजनेस का नाम है कुल्हड़ मेकिंग बिजनेस। जी हाँ, जिसमें आप चाय पीते हो ना, जिस कुल्हड़ में, उसी बिजनेस की हम बात कर रहे हैं। कुल्हड़ मेकिंग बिजनेस ये एक बिजनेस नहीं है, पैसे छापने वाली मशीन का बिजनेस है। तो यहाँ पे आपका भाई चुन्नीलाल यादव आपको बताएगा कि ये बिजनेस शुरू कैसे करते हैं, कुल्हड़ बनता कैसे है, कुल्हड़ बनाने के लिए कौन कौन सी मशीन की जरूरत पड़ती है और कुल्हड़ बनाने वाली मशीन कहाँ से मिलेगा, तो इसको बनाने का पूरा प्रोसेस क्या है, इसको बनाने के बाद में इसका मार्केटिंग कैसे करनी है, इसको सेल कैसे करनी है और खुद का ब्रांड कैसे बनाएंगे, और ये सारा चीज आपको बताएगा आपका भाई प्यारा चुन्नीलाल यादव। तो दोस्तों चलिए धंधा पाने की जय बोल के इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। और कुल्हड़ मेकिंग बिजनेस कैसे करेंगे चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे बताऊं कि कुल्हड़ बनाने के लिए सबसे पहले क्या जरूरत पड़ता है, मशीन। उसके बाद में रॉ मटेरियल, है ना। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि जो कुल्हड़ बनाने का जो रॉ मटेरियल होता है वो होता है सबसे पहला मिट्टी। तो मिट्टी दोस्तों आपको तो मिल ही जाएगा, क्योंकि आपका देश है, आपको, आप किसान के बेटे हो, आपको तो मिट्टी मिल ही जाएगा, है ना। मिट्टी बहुत ही सस्ते होते हैं। ओके, आपका अगर खेत है, किसान का लड़का हो, तो भाई फिर कहना ही मत, मिट्टी तो आपको आसानी से मिल ही जाएगा। और देखो भाई, कुल्हड़ ऐसा बिजनेस है ना भाई कि आने वाले समय में इसका डिमांड इतना बढ़ जाएगा, मार्केट वैल्यू इतना हो जाएगा भाई, जो भी बिजनेस वो कर रहा है ना आजकल, भाई क्या बताऊं, मतलब क्या सब कोई प्रॉफिट में है। और भाई एक चीज तो है, जब हम कुल्हड़ से चाय पीते हैं ना भाई, यार उसमें ना बहुत ही ज्यादा स्वाद आता है, प्लस में अपने भारत की मिट्टी को चूमने का मौका मिलता है ना, अपने देश की मिट्टी को चूमने का मौका मिलता है। इससे बड़ी बात क्या होगी। और ये बिजनेस इतना जल्दी ग्रो इसलिए कर रहा है क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि यार प्लास्टिक के कप में, पेपर कप में जो चाय पीते हैं ना, उनसे भारत में कैंसर का खतरा बढ़ रहा है। तो ये भयंकर बीमारी कैंसर से बचने के लिए ये कुल्हड़ मेकिंग बिजनेस बहुत ही बढ़िया है। और लोग जो है बहुत ही चाव से कुल्हड़ में चाय पीते हैं ना, और उसका भाई स्वाद ही अलग है। मैं पी कर देखा हूँ भाई। चलिए मैं मुद्दे की बात करता हूँ, यहाँ पे मशीन कौन कौन सा लगेगा। तो भाई देखो, मशीन जो दोस्तों, इसमें एक मशीन होता है जो कि मिट्टी को चालना होता है, ठीक। मिट्टी हल्का सूखा होना चाहिए, उसको जो एक मशीन में पीसा जाता है, पीस करके उसको चाला जाता है, चाल करके उसको फिर गूंदा जाता है, माटी को गूंदा जाता है। जैसे कुम्हार जो है माटी को गूंदते हैं, उसको में बर्तन बनाते हैं, ठीक है, अपने चक्की पे, तो उसको गूंदा जाता है। गूंदने वाली एक मशीन भी आती है, आप चाहे पैर से गूंथिए, हाथ से गूंथिए, या फिर आप गूंथने वाली मशीन लाइए। गूंथने वाली मशीन कहाँ से आएगा, ये गूंथने वाली मशीन भी आपको इंडिया मार्ट पे मिल जाएगा। आप इंडिया मार्ट पे अगर सर्च करते हैं तो आपको बहुत सारे मशीन वहाँ पे मिल जाएगा, आप कोई भी बाय कर सकते हैं वहाँ से, ठीक। जो गूंथने के बाद जो मिट्टी निकालते हैं वो मिट्टी होता है, बिल्कुल तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि सबसे पहला प्रोसेस है मिट्टी को पीसना और उसको छानना, ठीक है। तो मिट्टी पीसने वाली मशीन आती है और मिट्टी को गूंथने वाली मशीन आती है। दूसरा प्रोसेस है मिट्टी को गूंथना। तीसरा प्रोसेस, अब मिट्टी को गूंथने के बाद में जो मशीन होती है प्रेशर वाला, कुल्हड़ को बनाने वाला, ठीक है, ये भी जो मशीन है आपको मिल जाएगा आराम से, इंडिया मार्ट पे मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको 80-85 हज़ार रुपये की आसपास में पड़ता है, और इससे भी कम दाम का भी आता है, उसको आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो वो कुल्हड़ बनाने वाली प्रेशर मशीन से जो कुल्हड़ बन जाता है, ठीक है, तो उसको जो है दोस्तों कुछ देर सुखाया जाता है। सुखाने के बाद में वो थोड़ा हल्का सूख जाता है, तो उसके बाद में 2 उंगली से ऐसे करके निकाल लिया जाता है। निकालने के बाद में उसको देते हैं और सूखने के लिए। सूखने के बाद में उसको भट्ठी में पकाया जाता है, ठीक है। भट्ठी में पकाने के बाद में फुल्ली वो तैयार हो जाता है, उसको फिर ठंडा होने के लिए दिया जाता है। ठंडा हो जाने के बाद में वो जो कुल्हड़ वो तैयार हो जाता है, ठीक है। आप किसी भी ब्रांड का यहाँ बना सकते हैं, क्योंकि ब्रांड बनाने के लिए मशीन का जो फ्रेम होता है, फ्रेम में नाम जो वहाँ पे अंकित करवाना होता है, ठीक है। बस आपका मिट्टी में अपना ऑटोमेटिक नाम लिख कर आ जाता है, ठीक है, उस कुल्हड़ में। ओके, और जैसे ही माल आपका यहाँ पे तैयार होता है, उस बाद का काम होता है क्या करना, मार्केटिंग करना, ठीक है। मार्केटिंग दोस्तों आप इसको फेसबुक पे एडवर्टाइजिंग लगा सकते हैं, ठीक है, या फिर आप डिस्ट्रीब्यूटर सर्च कर सकते हैं गूगल पे, कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटर जो कुल्हड़ का बिजनेस कर रहा है, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूटर आपको गूगल पे ही मिल जाएगा, ठीक है। गूगल मिल जाएगा या फिर गूगल मैप पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और फेसबुक पे जब एड चलाते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि मतलब कि वहाँ पे भर भर के मतलब कस्टमर मिलेगा, इतना बिकेगा कि बोलो ही मत। फिर आपका माल ही नहीं जुटेगा भाई, इतना मतलब कि आपको ऑर्डर आता है। ओके, उसके बाद में तो भाई आपका बिजनेस चल पड़ा। उसके बाद आप बनाते रहो और पैसे कमाते रहो, ठीक है भाई। इतना ऑर्डर आता है, इतना पैसा कमाता है कि एक दिन में कम से कम तो यार 10,000 20,000 रुपये तो कमा ही लेता है बंदा भाई। इतना मतलब कि ये बिजनेस चलता है।
और इसमें इन्वेस्टमेंट क्या है, 80,000 और 20,000 और 20,000 कितना हुआ, 8 4 बार 1 लाख रुपये लगेंगे, 1,20,000 के करीब में। और आपका जो है एक भट्ठी तो भाई आप ऐसे गांव में बना लोगे। आपका इसका जो एरिया जो दोस्तों आपको 1,000 स्क्वायर फीट होना चाहिए कम से कम आपको इस बिजनेस को शुरू करने के लिए, ठीक है। बस जैसे ही स्टेबल करोगे सारा काम धीरे धीरे आपका ऑटोमेटिक हो जाता है, आदमी इंसान धीरे धीरे सीखता है, ठीक है। उसके बाद आप खुद ही मास्टर हो जाओगे, सब कुछ करने लगोगे, ठीक है। और मार्केटिंग जैसे ही एक बार हो गया भाई फेसबुक से या फिर गूगल एड्स से, बस बोलो ही मत, ठीक। कोई एक बंदा पकड़ लेना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट जो मतलब कि फेसबुक एड रन करता है। अगर आपको नहीं मिलता तो आप मेरे को कंसल्ट कर सकते हैं, मैं आपको बंदा दे दूंगा जो फेसबुक एड चलाता है। अब वो आपका एड चला देगा, आप कस्टमर उस एड से आपको आ जाएगा, ओके। और आपका माल जो है धड़ाधड़ बिकने लगेगा, ठीक है। जैसा ही बिकने लगा भाई आप बोलो ही मत, आप तो भाई सोचो करोड़पति बन गया, ठीक है। मान लो 1 1.5 साल, मान लो 2 साल बन गया भाई करोड़पति, ओके। तो ये बिजनेस भाई बहुत ही प्रॉफिटेबल है। तो यहाँ पे मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि कूलर बनता कैसे, मशीन कहाँ से लाना है, मार्केटिंग कैसे करनी है और खुद का ब्रांड कैसे हुआ। तो भाई खुद का ब्रांड बनाने के लिए आपको कुछ नहीं, अपना GST नंबर लेना होगा, उसके बाद में आधार कार्ड पैन कार्ड तो है ही, उसके बाद में आपको 5-6 रुपया लगेगा। उसके बाद आप इसको ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं अपना ट्रेडमार्क, ठीक है। या फिर आप जा करके ट्रेडमार्क जो ऑफिस है दिल्ली में या कोलकाता में भी, वहाँ भी रजिस्टर करवा सकते हैं। रजिस्टर करवाने के बाद में आप अपना खुद का ब्रांड हो जाएगा, ठीक है। बाद में आप एक ब्रांड के मालिक भी हो जाएंगे, ओके। तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को कैसा लगा, ये बिजनेस को कैसा लगा, थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो को पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, भाई को सपोर्ट कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपको इस तरह की बिजनेस वाली वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।